हुजूर गौसुल आजम की आप जिंदगी और तालीमात को समझें कि आपने जो किताबें लिखी हैं। अब सब से जो तसव्वुफ में बड़ी किताब समझी जाती है वो फतूहुल गैब। आपकी किताब है सिर्रुल असरार, ये अकायद पर मुश्तमिल ऐसी किताब है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आपने इस किताब में खवारिज और रवाफिद का, उसके जो फिरके उनका जिक्र किया है और अहले सुन्नत का बड़ी ही वजाहत के साथ जिक्र किया है। आपने फरमाया है कि अहले सुन्नत के 12 ऐसे गिरोह हैं जिनमें से एक अहले सुन्नत पर है, बाकी 11 जो है वो गुमराह है। उनमें से जो आपने एक फिरके का जिक्र किया जिसे फिरका हामिया कहते हैं। अब आप जब उसके बारे में सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस दौर में भी वो फिरका पाया जाता है। आप जब उसकी तारीफ करते हैं, आप फरमाते हैं कि ये ऐसा फिरका है जो कहता है कि ना तालीम पढ़ो ना इल्म दीन सीखो, बस जब उनसे दलील मांगी जाती तो आगे से शेर पढ़कर सुना देते हैं। वो कहते हैं ये शेर सुनो जी, ये क्या कह रहा है, ये शायर क्या। वो अपनी तरीकत का कुरान शायरी को समझते हैं और अपने बच्चों को भी बस शेर ही सुनाते हैं। दोस्तों, शायर बेशक जितना बड़ा हो, जितना ही इल्म वाला हो, अमल वाला हो, लेकिन कुरान और हदीस के सामने वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने मयार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को बनाया। मुल्कियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही नबी, सब का दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती होते जो मुसलमान भी एक। फिरके जो हैं हमने बनाए हैं, हमारी सोचों ने, हमारी इख्तलाफात ने ये इन चीजों को जन्म दिया है। तो दोस्तों, हमें इन चीजों को खत्म करने के लिए उन औलिया की तालीमात पर चलना होगा। आपने एक फिरका का जिक्र किया जो अपने आप को हैदरी कहते हैं। आपने फरमाया कि ये कहते अपने आप को अहले सुन्नत हैं, लेकिन इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने फरमाया कि एक फिरका जो अपने आप को कलंदरी कहता है। आपने फरमाया कि कहते तो है ये हम अहले सुन्नत है, फरमाया कि इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। आपको समझ आ रही होगी कि मैं किन हजरात की बात कर रहा हूँ। अब हमारे घरों में, अब आप कभी इस गांव को बहुत कम पीर ऐसे होते हैं जो आए और अपने मुरीदों के घर, उनको मस्जिद में आना तौफीक हो, वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ सके। बहुत कम पीर आपको नजर आएंगे। क्यों? हम ये नहीं कहते कि वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा किराम को भी बड़े सख्त अल्फाज में इरशाद फरमाए कि जो इशा की नमाज मस्जिद में आकर नहीं पढ़ते थे, आप फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि जो मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ते, मेरा दिल करता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं। क्या ये हमारे पीरों पर ये हदीस नहीं लागू हो सकती? क्या हमारे पीर इस हदीस पर अमल करने के कायल नहीं है? हमें इन बातों को समझना है, हमें इस्लाह करनी है। वो लोग जो हमें बात कर रहे हैं और हमारे दीन इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हमें ये इन बातों को समझ कर उनको भी ये समझाना होगा। वाइद कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बल्कि तबही ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्में अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, मस्जिद मरसिया कहाँ है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ मिजाजी ना रहे। वो सहाबा किराम वाला तर्ज अमल तो ना रहा, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं वो तो ना रही। अब आप लोग हैरान होंगे, हम जो अपने दरबारों पर मन्नतें मांगते हैं जाकर कि हम लोग, हमारा जी बच्चा ठीक हो जाए, मैं दरबार पर एक गेंद और बल्ला रख के आऊंगा, मेरा जी बच्चा ठीक हो जाए, मैं दरबार पर ये काम करूंगा जाके। कुछ अमल इसमें से जायज भी हैं, कुछ नाजायज भी। मैं हर अमल को नाजायज नहीं कहता, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि हमारे औलिया अल्लाह ने कौन सी मन्नतें मानी। हमारे बुजुर्गों ने जो मन्नतें मानी कि हमारा ये काम हो जाए, रोजे की मन्नत और नमाज की मन्नत, ये सारी हदीस पाक से साबित है कि हमारा ये काम हो, मैं दो रकात नमाज नफल पढ़ूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं रोजा रखूंगा, ये साबित है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने भी जो मन्नतें मानी वो ये है कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं बुखारी शरीफ सारी पढ़ूंगा, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं हदीस की फलां किताब पढ़ूंगा, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की फलां किताब पढ़ूंगा। उसके साथ ये होता कि जब बंदे का काम हो जाता, वो किताब पढ़ने पर मजबूर हो जाता, वो किताब उस पर वाजिब होती, वो जब हदीस पाक की वो किताब सारी पढ़ता तो उसके ज़हन हदीसों का एक ज़ख़ीरा जमा हो जाता, हदीस पाक की तालीम मिल जाती, कुरान पाक का तर्जुमा सीखने को मिल जाता है, एक मौका मिल जाता।
لیکن ہم ان کلمات کو بھول کر ہم نے صرف اور صرف یہ عرس اور میلے منانے شروع کر دیے ہیں، ہم نے صرف اور صرف کرامات بتانی شروع کر دی۔ ہمیں ان چیزوں سے نکل کر، اس جہالت سے نکل کر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشراط الساعۃ ان یظہر الجہل ویقل العلم، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جہالت جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گی اور علم جو ہے یہ کم پڑ جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں علم کو سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، صرف دنیا میں ہی مگن ہے، اور جہالتیں ہم میں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہماری ان عجیب سے ذہنوں کی وجہ سے، جو ہماری کم علمی کی وجہ سے کئی فرقوں نے جنم لے لیا ہے۔ تو دوستوں ہمیں ان تعلیمات کو سیکھنا ہوگا۔ حضور غوث العظم نے جو ہم تک کتابیں لکھ کر جو اپنی فکر پہنچائی ہے، اس فکر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ صرف 11ویں شریف منانے سے ہم جو ہیں ان کے معتقدین میں سے شمار نہیں ہو سکتے، ان کی تعلیمات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ البلاغ۔